नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और कुछ भी करके आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां पर हम ऑप्शंस को स्टार्टिंग लेवल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बुनियादी स्ट्रैटेजीज हमने आपके साथ शेयर की हैं, जहां पर हमने आपके साथ अपने थॉट जो हैं वो कॉल बाइंग और नेकेड पुट बाइंग से रिलेटेड शेयर किए हैं। इसी डिस्कशन को आज आगे बढ़ाएंगे। आज हम आपके साथ में बात करना चाहते हैं कॉल ऑप्शन को सेल करने के बारे में। हमारे क्या थॉट्स हैं जब कॉल ऑप्शन को सेल किया जाता है, उससे पहले एक जो ट्रेडर होता है उसके क्या थॉट्स होते हैं, कॉल को क्यों सेल करते हैं, कैसे बनाया जाता है, क्या कहानी होती है। सारा का सारा डिस्कशन जो है वो हम लाइव रखेंगे, लाइवली रखेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, आपको ट्रेड लेने में, बात को समझने में हेल्प हो। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा लाइव स्क्रीन पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। समझिए, जब मैं आपसे कॉल ऑप्शन की बात करता हूँ और उसके पीछे उसके उसके बायस को, उसके पीछे उसके थॉट को समझने की बात करता हूँ, तो आप उसके थॉट को ऐसे समझ ले सकते हैं कि जो कॉल ऑप्शन का बायर है, पहले हम बायर पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझते हैं। जब बाजार में तेजी होती है और आपको ऑप्शन में ट्रेड करना होता है, तो आपके पास में क्या करते हैं, आप कॉल ऑप्शन को खरीद करके काम करते हैं। तो समझने की बात है, जब बाजार में आपको तेजी दिखती है तो कॉल ऑप्शन को आप खरीद लेंगे। वहीं अगर हम इसको बिल्कुल उल्टा कर दें, अगर आपको बाजार में मंदी दिखती है, अगर आपको लगता है कि बाजार रेंज बाउंड होने वाला है, बाजार नहीं चलेगा, बाजार यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, या किसी भी कारण से आपको लगता है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, बाजार रुके या बाजार नीचे जाए, उन दोनों कंडीशंस में आप कॉल की मदद से, कॉल ऑप्शन की मदद से अपने इस बायस को प्ले आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, सेल करने का मतलब है कि अगर आप कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को राइट करते हैं तो आपका थॉट क्या है, आपका बड़ा सीधा सा थॉट है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाए ना जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार रेंज बाउंड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका बायस सिर्फ इतना होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक रुकावट, ये एक सीलिंग का लेवल है, इस लेवल से बाजार ने ऊपर नहीं जाना है। बाजार ने ऊपर नहीं जाना है तो आप यहाँ पर आकर के एक कॉल को सेल कर देते हैं। ये अभी मैं आपको सिर्फ उसका एक थॉट बता पाया। जो कॉल ऑप्शन का राइटर होता है, वो राइटर कॉन्ट्रैक्ट को, उसके पीछे उसका क्या थॉट चलता है। हम एक मिनट के लिए डिस्कशन को पीछे लेकर के जाते हैं और पुराने एग्जांपल से बात करते हैं। हमने जब ऑप्शन लर्निंग सीरीज की शुरुआत की तो मैंने आपको ऑप्शन को समझने के लिए एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल से बात की कि फर्ज कर लीजिए आपको एक फ्लैट खरीदना है और उस फ्लैट की कीमत 25 लाख रुपए है। आप उस फ्लैट को क्यों खरीदना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसकी कीमत आगे बढ़ेगी, इसीलिए आप उसको खरीदना चाहते हैं। हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है और इन्वेस्टमेंट का पर्पस आपको बड़ा थॉट क्लियर है कि आपको लगता है कि उसकी कीमत बढ़ेगी और 25 लाख रुपए की आप चीज खरीदना चाहते हैं, और उस चीज को खरीदने के लिए आप 5 लाख रुपए का बयाना, 5 लाख रुपए का टोकन दे देते हैं। तो 5 लाख रुपीज जो होता है वो आपका प्रीमियम का अमाउंट होता है। आपके जहन में ये होता है कि अब 3 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। 3 महीने के टाइम के दौरान में आपने जो चीज़ खरीदी है या जो खरीदने का विचार कर रहे हैं, उसकी कीमत उस दौरान या उसके आगे आने वाले टाइम में उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी। तो आप 25 लाख रुपए की चीज़ को खरीदते हैं। तो यहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आप एक ऑप्शन के बायर के तरीके से एक्ट करते हैं। वहीं पर आप समझिए कि सामने वाला अगर जो सेलर है या प्रॉपर्टी डीलर है, वो आपको कोई चीज़ क्यों बेचेगा, वो आपको कोई चीज क्यों बेचेगा, इस बात पर विचार कीजिए। वो आपको कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट क्यों बेचता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, जहां पर आपको लगता है ना कि फ्लैट की कीमत बढ़ जाएगी तो कॉल खरीद लो, वहीं पर ही उसको लगता है कि फ्लैट की कीमत नहीं बढ़ेगी, इसीलिए तो वो आपको वो चीज बेच रहा है। कहानी क्या है, बायस आपका बनेगा हमेशा, आपका बायस आपके स्क्रिप्ट पर बनेगा। बायस कभी भी आपका कॉल और पुट ऑप्शन पर नहीं बनता। कॉल आप बायस हमेशा, आपका थॉट हमेशा आपके निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, मिड कैप पर, एसबीआई, टाटा फाटा, इन सब के ऊपर आपका बायस बनता है। फर्ज कर लीजिए आपका निफ्टी का बायस बनता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट रुकेगी या मार्केट गिरेगी। अब आप इसको कैसे प्ले कर सकते हो, आप इसको कॉल साइड से कॉल के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके प्ले कर सकते हो। आई होप अभी तक आपको मेरा ये इनिशियल
2-4 मिनट की जो मैं आपको इसके पीछे का थॉट बताना चाहता था, वो थॉट आपको समझ आया। अब हम 1 मिनट के लिए ऑर्डर मार्केट में चलते हैं और देखते हैं क्या है। फर्ज कर लीजिए किसी कारण से, फॉर वॉट एवर रीजन आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में गिरावट है। ठीक है जी, बाजार इस समय चल रहा है कितना, 24,825 के आसपास में, 24,800 के आसपास में बाजार चल रहा है। अब आपको मार्केट में अगर मंदी खेलनी है तो आप क्या करेंगे, आप 24,800 की दो ऑप्शंस होते हैं, 24,800 की कॉल लगाइए। आप 24,800 की कॉल को, अगर आप कॉल को बाय करते हैं तो आपका क्या थॉट बनता है, आपका थॉट बनता है मार्केट में तेजी, पर समहाउ आपको मार्केट में तेजी तो लग नहीं रही, आपको मार्केट में तो मंदी लग रही है। तो मंदी आप कैसे प्ले करते हैं, आप कॉल ऑप्शन को राइट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। जब आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलता है। आप उसे इंट्राडे में, आप उसे ओवरनाइट में कैसे भी करके सेल कर सकते हैं। आपको मार्जिन लगता है करीब करीब 65,303 रुपए। यहाँ तक आपको शायद बात समझ आई। मार्जिन पर मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाह रहा था। आपके 65-66 हजार रुपए लगते हैं, जो मार्जिन है सो है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इस प्रकार आप मार्केट में एक मंदी की पोजीशन कॉल ऑप्शन को राइट करके बना लेते हैं। आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब आप कॉल ऑप्शन राइट करते हैं तो किस किस तरीके से आपके क्या होता है और क्या नहीं होता। आइए देखिए, निफ्टी की 24,800 की कॉल को आप राइट कर लेना चाह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बाजार में मंदी है, मंदी प्ले आउट करना चाहते हैं कॉल ऑप्शन को राइट करके। वेरी फेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि फोटो कैसी बनती है। ये फोटो आपकी इस प्रकार बनती है, ये आपकी फोटो है, ठीक है, इस प्रकार आपकी फोटो बनती है। आपने कॉल ऑप्शन को राइट किया। इसमें हमें 2-3 चीजें बड़ी समझने की जरूरत है। अब हम ऑप्शन को राइट करके चल रहे हैं तो हमें यहाँ पर कई अपने साथ और थॉट्स अपने को क्लियर करते हुए चलना है। पहला थॉट ये कि जैसे ही हम ऑप्शन के राइटर बन जाते हैं ना, वैसे ही हमारी जो स्ट्रैटेजी बनती है वो क्रेडिट स्ट्रैटेजी बनती है। क्यों क्रेडिट बनती है, क्योंकि हमने ऑप्शन को बेचा है। जब आप कोई चीज बेचते हैं तो आपका खाता क्रेडिट होता है, आपको पैसा मिलता है। जैसे ही आपको पैसा मिलता है आपकी स्ट्रैटेजी क्रेडिट स्ट्रैटेजी कहलाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपका सवाल हो सकता है कॉल ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन का जो राइटर है, कॉल ऑप्शन के राइटर पर आपको बड़े प्यार से आपको इसमें से थॉट समझ आ गया कि उसका थॉट सीधा सीधा सा ये है, कॉल ऑप्शन को आपने सेल करा, आप समझ रहे हैं कि बाजार में मंदी रहने वाली, बाजार मंदा होगा, आपको प्रॉफिट आएगा। बाजार किसी कारण से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ भागेगा तो आपको उसमें लॉस आना है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार रुके या बाजार रुकने के बाद गिरना शुरू हो जाए। आपका सवाल हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में जो कॉल ऑप्शन का राइटर होता है उसका प्रॉफिट कैसे बनता है, क्योंकि जहां तक आपका पर्सपेक्टिव अगर बायर की तरफ से है तो बायर पर तो पर्सपेक्टिव आपका क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। बायर में तो जितना बाजार ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट आएगा। पर यहाँ पर गेम हमने पलट दी, यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन के सेलर बन गए, कॉल ऑप्शन के राइटर बन गए। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो कॉल ऑप्शन का राइटर होता है उसको जितने रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ होता है, जितने रुपए का प्रीमियम रिसीव किया है उसने, वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, वही उसका क्या है, वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं 244 रुपए। अब 244 रुपए को बहुत आसान है, 244 रुपए को अगर 25 से गुना करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। आइए देखते हैं, 6,100 रुपए ये आपको प्रीमियम रिसीव हुआ। और फर्ज कर लीजिए आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक पड़ गया कि 25 जुलाई तक बाजार 24,800 के ऊपर ना जा पाया, या तो यहीं रुक गया या इससे नीचे गिर गया। तो क्या होगा, तो होगा ये कि 6,100 रुपए का जो आपका प्रीमियम आपने रिसीव किया है, इसकी जब आप वैल्यू देखेंगे, आइए आपको एक और चीज से बताते हैं इस बात को। ये देखिए, यहाँ से समझ आ जाएगी आपको बात। निफ्टी है, निफ्टी की हम 18 जुलाई को हटा करके 25 जुलाई कर लेंगे और 24,800 की कॉल को देखेंगे। ये देखिए 24,800 की, माफ कीजिए मैंने ऑप्शन कोई और लगा दी, मैं 1 मिनट लगा रहा हूँ, 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए। निफ्टी जुलाई 24,800 की कॉल, हाँ ठीक है 200, बिल्कुल ठीक है जी, 230 रुपए की कॉल है, बिल्कुल ठीक है। ये रही निफ्टी की 24,800 की 220 230 की कॉल, बिल्कुल ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए जब आप ऑप्शन को राइट करते हैं, हमने क्या कहा कि बाजार जो है, बाजार ऑप्शन राइटर का पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, बाजार या तो यहीं रुकेगा या नीचे गिरेगा। बाजार अगर यहीं रुक जाए तो हमें क्या पता है, बाजार यहीं रुकेगा तो जितनी एटीएम की कॉल्स है या जितनी एटीएम ऑप्शंस है वो जीरो हो जानी है। बड़ा सीधा सीधा सा यही थॉट है यार। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन का राइटर होता है ना,
ऑप्शन के राइटर का जो बेनिफिट होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो क्या होता है? वो होता है थीटा। कि जितना इसमें से थीटा निकल जाएगा, मतलब जितनी इसमें से एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकलती चली जाएगी, क्योंकि बात को समझिए, थॉट को समझिए। जो कॉल ऑप्शन का जो राइटर है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में चल रहा है, यार मैं 24,800 की कॉल को राइट कर देता हूँ, तो 250 रुपये मुझे मिलेंगे। अगर बाजार यहीं पर ही रुक गया या बाजार नीचे गिर गया, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू टूटती चली जाएगी, क्योंकि एटीएम ऑप्शन है, एटीएम ऑप्शन के अंदर 200-250 पॉइंट है, ये 250 पॉइंट सारा का सारा थीटा है, ये सारी की सारी हवा है, ये सारा का सारा एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। और हमें पता है कि समय के साथ रोज दर रोज 19, 20, 21, 22 से 25 तक लेकर के रोज इसमें से वैल्यू टूटनी है। वैल्यू टूटनी है से क्या मतलब है? वैल्यू टूटनी है से मतलब है कि इसमें से थीटा टूटना है, इसमें से सारी की सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकल जानी है, इसमें से सारी की सारी हवा निकलनी है। आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आप देख करके आपको बिल्कुल बात समझ आ जाएगी। आइए यहाँ पर चलिए, और ये देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने बनाई स्ट्रैटेजी, इसको आप एनालाइज कीजिए। इसको एनालाइज करके आपको तुरंत बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 6,100 रुपये का प्रीमियम आपने रिसीव किया, आपका लॉस अनलिमिटेड है। लॉस अनलिमिटेड क्यों है आपका? क्योंकि गलती से बाजार अगर ऊपर की तरफ गया तो आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन को राइट किया हुआ है। आप एक बार इसके ग्रीक्स देखिए और थीटा देखिए। 404 रुपये, मतलब है इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये ऑप्शन रोज के अपने 404 रुपए की वैल्यू तोड़ देगी। ये 404 रुपए जो है ना, ये 404 रुपए ही रोज का प्रॉफिट है ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन सेलर को जो मिलता है वो थीटा होता है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन सेलर पूरी कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा थीटा गेन करे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या आप आगे चीजों को समझने के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको थॉट क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन का जो राइटर है, एक कॉल को राइट करने वाला जो ट्रेडर है, वो कॉल को क्यों राइट कर रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों ऑप्शन को वो राइट कर रहा है। वो राइट इसलिए कर रहा है कि उसे लगता है, सिर्फ उसे, ये सारा का सारा खेल चलता है, उसे लगता है कि बाजार या तो रुक जाएगा या नीचे गिर जाएगा। दोनों कंडीशंस में थीटा वैल्यू जो 230 रुपए की वैल्यू है, वो आपके सामने आप देख रहे हैं थीटा, ये देखिए 404 रुपए से रोज वैल्यू टूटती चली जाएगी। अगर बाजार यहीं रुक गया तो 601 रुपए वाली वैल्यू 25 जुलाई को जीरो हो जाएगी। 601 रुपए का पूरा प्रीमियम ऑप्शन सेलर कैप्चर कर लेगा। इतना सही मैथमेटिक्स था, इससे ज्यादा इसमें कुछ था ही नहीं। ये ऑप्शन सेलर की गेम है, जहां पर ऑप्शन बायर मार्केट में तेजी, डायरेक्शन, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करता है। ऑप्शन का सेलर इसमें से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ऑप्शन का सेलर डेड मार्केट एक्सपेक्ट करता है। ऑप्शन का सेलर रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट करता है। ऑप्शन का सेलर वॉलेटिलिटी का गिरना एक्सपेक्ट करता है। बड़ी साफ सी बात है, बाजार एक ही है, स्क्रिप्ट एक ही है, स्ट्राइक प्राइस एक ही है, ऑप्शन एक ही है। एक आदमी खरीद रहा है, एक आदमी बेच रहा है, तो ऑब्वियसली जो चीजें ऑप्शन बायर के फेवर में काम करेंगी वही चीजें ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट काम करेंगी, और जो चीजें ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करेंगी वही चीजें ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करेंगी। सिंपल मैथमेटिक्स से आप कैसे भी समझ लो। अगर आपको ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से चीज अच्छे से समझ आ गई है ना, तो सेलर के समझने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। और अगर ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से समझ आ गई है तो बायर तो वैसे ही इसका उल्टा होता है। और आगे लेकर चलते हैं डिस्कशन। अभी तक मैं आपके साथ में थोड़ा सा ये थॉट शेयर, पहले तो मैं आपको ऑप्शन सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है ये शेयर कर पाया, दूसरा आपको ये शेयर कर पाया कि ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी होती है, तीसरा आपको शेयर कर पाया हमने इसके प्रॉफिट लॉस डायग्राम पर बात की। ये देखिए हमने बात की बाजार नीचे गिरेगा या एक जगह पर आकर के एक जगह रुका रहेगा, नीचे गिरेगा तो आपका प्रॉफिट है, कांस्टेंट प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट रीजन है, ये आपका लॉस का रीजन है। कि गलती से बाजार अगर आपका एक दिशा में भागा तो आपको हर पॉइंट के साथ में लॉस आना है। फेयर है, यहाँ तक भी हम बात समझ पाए। हमने थोड़ा सा इसके बात को आगे हम लेकर के गए कि हमने ग्रीक्स पर अपने डिस्कशन को ले गए। हमने ग्रीक, क्योंकि सारा का सारा कमाल ना मैं आपको बताऊं इसमें ग्रीक्स का ही है, दिखाता हूं कैसे। देखिए अभी आपको बात समझ आए। पहली चीज ये है कि आप यहाँ पर इसके तीनों ग्रीक समझ लीजिए, आपको तुरंत बात समझ आ जानी है। तीनों ग्रीक्स में पूरी कहानी है। आप यहाँ पर डायरेक्शन प्ले कर रहे हो, ऑब्वियसली आप डायरेक्शन प्ले कर रहे हो। कैसे डायरेक्शन प्ले कर रहे हो भैया आप भाई साहब, ये अनुमान लगा रहे हो कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप मार्केट में या तो रेंज बाउंड या मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप मार्केट की डायरेक्शन पर तो अनुमान लगा रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन का डेल्टा दिखा रहा है।
कि बाजार अगर ऊपर गया तो आपको लॉस आना है, ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। आपके फेवर में इस पूरे सीन में ना एक चीज हमेशा आपके फेवर में काम करेगी और वो है थीटा, कि वैल्यू तो टूटेगी टूटेगी, ये थीटा तो टूटेगा ही टूटेगा। आपके अगेंस्ट क्या काम करेगा वो आप सुन लीजिए। मार्केट में तेजी आ गई, आपके अगेंस्ट हो जाएगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई, आपके अगेंस्ट हो जाएगा। एक चीज आपको बताता हूँ बहुत मजेदार, वो सुनिए, बड़ी काम की चीज बताता हूँ आपको। वॉलेटिलिटी के जो भी लेवल्स हो, इस समय आईबीज के लेवल देख लो, आपको आईबीज के लेवल 16.5 आईबी लेवल दिख रहा है। अगर वॉलेटिलिटी का लेवल बढ़ गया ना, मार्केट को कुछ भी ना हुआ, समझो बात को क्या कह रहा हूं, अगर गलती से मार्केट में वॉलेटिलिटी का लेवल बढ़ गया या इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की आईवी बढ़ गई, या आप और आगे समझ लो इंडेक्स में विक्स बढ़ गया और मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ ना, किसी भी तरह में कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको इसमें लॉस आ जाएगा। ये देखो, वॉलेटिलिटी के 1 पॉइंट वॉलेटिलिटी बढ़ते ही आपको 342 रुपए का लॉस दिखेगा। ऑप्शन सेलर की गेम को अगर खेलना है ना, तो आपके दिमाग में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। देखो, आप ऑप्शन सेलर, आप वैसे ऑप्शन सेलर भी हो सकते हो, और ऑब्वियसली आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से एक चीज समझनी है, क्योंकि जो आप स्ट्रेटजीज बनाओगे वहां पर आप ऑप्शन को बाय करके भी चलोगे, सेल करके भी चलोगे, दोनों काम करके चलोगे। तो आपको सेलर्स पर्सपेक्टिव तो किसी भी कुछ भी हो, आपको बात तो समझनी ही है। अब आप फर्ज करो आपने ऑप्शन की कोई सेल स्ट्रेटजी बना दी, नेकेड सेल कर दिया, स्प्रेड कर दिया, कुछ कर दिया, आपने ऑप्शन को सेल कर दिया, तो आपके फेवर में क्या क्या चीजें हैं जो आपके फेवर में होनी चाहिए, तो ही आपकी ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रेटजी काम करेगी। ये बात याद रखना। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है वोलेटिलिटी, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी कंडीशन में मैं आपको बता दूं, अपनी कॉपी खोलो और सबसे बड़े बड़े अक्षरों में सबसे पहले पेज पे लिखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप चाहते हो कि वॉलेटिलिटी बढ़े, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ऑप्शन बायर को बेनिफिट होगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप भाई साहब दुनिया में सिर्फ एक ही चीज चाहते हो, आप मार्केट की रेंज बाउंड भी बाद में चाहते हो। मैं आपको बता दूं, आपको डेल्टा भी दुखी बाद में कम, आपको डेल्टा का दुख कम आएगा, आपको डायरेक्शन का दुख कम आएगा, पर वॉलेटिलिटी अगर गलती से बढ़ गई ना तो ये बर्तन बिकवा देगी, बर्तन बिकवा देगी, याद रखिएगा। अगर आप ऑप्शन के बायर हो तो आपको क्या चाहिए, आपको वॉलेटिलिटी ऊपर चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि वॉलेटिलिटी बढ़े, और वहीं पर ही आप ऑप्शन के सेलर हो। अभी हम कॉल ऑप्शन पर बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर क्या चाहते हो कि वॉलेटिलिटी गिरे। इतनी बात समझ आई नहीं आई? 10 सेकंड का ब्रेक लो, कमेंट्स में लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जल्दबाजी मचाओगे, फटाफट आगे भागोगे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी खुद डेवलप नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। और एक चीज आपको बता दूं, इतना सब कुछ करने के बाद भी इस पर्टिकुलर खेल में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी आप अपने आप को 50% से ज्यादा सौभाग्यशाली ना समझें, पर हाँ, अच्छे से सीख लिया, 50% प्रोबेबिलिटी पर भी काम कर लिया, तो स्टॉप लॉस छोटे लगेंगे और प्रॉफिट बड़े आएंगे, और अल्टीमेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। चलो 10 सेकंड लो, इतनी बात समझ आई नहीं आई वो बताओ, फिर डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं। करो फटाफट करो, आओ आगे चलते हैं। ये स्ट्रैटेजीज ऑप्शन की राइटिंग हर किसी को एक्साइट करती है। हर आपको लग रहा है बाजार में मंदी है, तो मंदी की सिचुएशन में आप ये क्या करो, बहुत अच्छा तरीका है यार, प्रीमियम खा लो, ऑप्शन को सेल कर दो, कॉल ऑप्शन सेल कर दो, कॉल ऑप्शन को सेल कर दोगे, प्रीमियम खा लोगे। तो क्या ये इतना आसान है? अगर इतना ही आसान है तो हर कोई 50-60 हजार रुपए का इंतजाम करके कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को अकेला अकेला सेल क्यों नहीं कर देता? मैं बताता हूँ कि ये बैकफायर कहाँ कर सकता है, वो आप सुनिए। ये आपने ट्रेड बनाया, यहाँ पर आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 67% है। मैं फिर भी कहूंगा कि आपको ये ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। थॉट समझिए, आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो और कॉल को सेल कर रहे हो, और कॉल को सेल करने के पीछे आपका बायस क्या है? आपको ये पता है कि कॉल को तब सेल करना है कि जब बाजार रुकेगा या नीचे गिरेगा। क्या आपको ये पता है कि बाजार कल सुबह कहाँ खुलेगा? क्या आपको ये पता है कि अगले 15 मिनट में बाजार का क्या हाल होने वाला है? क्या आप किसी भी कंडीशन में बाजार को 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको नहीं पता, विश्वास जानिए कि मार्केट ने कहाँ जाना है। अनुमान जितने मर्जी लगाते रहो, पर 100% सिर्फ परमपिता परमेश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है।
तो गलती से अगर बाजार एक तरफ भागा ना तो आपके लॉसेस अनलिमिटेड हैं, जो यहाँ दिखाया गया है। प्रॉफिट छोड़ दो भाई साहब, आपको दिख रहा है 66,000 रुपए के पीछे 6,000 का प्रॉफिट है, मतलब 10% प्रॉफिट हो गया, एक हफ्ते की बात है। अगर बाजार रुका या कुछ नहीं हुआ तो भाई साहब मैं 66,000 लगाकर 6,000 बना लूंगा, भाई साहब 10% है ये। पर आपकी नज़र शायद मैक्सिमम लॉस पर नहीं गई। गलती से बाजार अगर ऊपर भागा ना तो भाई साहब ये आपको बहुत ठीक ठाक सा दुख दे देगा। तो अवॉइड करना है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग हम नहीं करते, कभी भी नहीं करते। अपनी तरफ से कभी कोई नेकेड पोजीशन बनाने के बारे में ना तो विचार करते हैं ना किसी को सिखाते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम और आगे एडवांस स्ट्रेटजीज, या अब एक आध चीज़ और रह गई है, जैसे अभी हम कॉल सेल पर बात कर रहे हैं, कोशिश करके कल परसों में हम पुट सेल पर बात कर लेंगे तो बुनियादी हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। समझिए, हमने कॉल बाय बात कर ली, हमने पुट बाय पर बात कर ली, आज हमने कॉल सेल पर बात कर ली, कल परसों में हम पुट सेल पर बात कर लेंगे। हमारी चारों चीजें हो गई, उसके बाद तो स्ट्रैटेजीज ही बनानी है सर, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज बना लो। समझिए हमने करना क्या था, ऑप्शन ग्रीक को अच्छे से समझना था, ऑप्शन चेन को थोड़ा बहुत उसका बिल्डअप वगैरह, उसके आईबीज वगैरह को थोड़ा सा समझना था, वहां पर हमने एक ईमानदार कोशिश की। उसके बाद हमने कॉल ऑप्शन के बायर पर गेम को समझा, हमने पुट ऑप्शन के बायर पर गेम को समझा। आज हम कॉल ऑप्शन के सेलर के पर्सपेक्टिव से गेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम पुट ऑप्शन के सेलर से गेम को समझ लेंगे, परसों से स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी शुरू कर देंगे। आप खुद कर लेंगे स्ट्रैटेजीज बिल्ड, इतना सरल काम है ये। चलिए आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम और अपने इसको डिस्कशन को और अच्छे से कैसे कोई चीज सीख सकते हैं। ऑप्शन के डैशबोर्ड पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमें शायद कहीं और जाना है, शायद कहीं और जाना है। देखिए सारा कमाल हमको यहाँ पर मिलना है। हम यहाँ थीटा डेल्टा फेल्टा सब लगा लेंगे। आइए देखते हैं, हम निफ्टी पर आ गए। निफ्टी पर 1 मिनट के लिए मैं और इस डिस्कशन को आपको अच्छे से और बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होगा। हाँ, यहाँ पर हम और बड़ी मजेदार बात करेंगे आपके साथ में। आप देखिए, अब हम ऑप्शन के सेलर बन गए हैं तो हम ऑप्शन के सेलर के पर्सपेक्टिव से गेम को समझेंगे। मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर ली, मैंने ग्रीक्स लगा लिए। अब आपने 24,800 की कॉल को सेल करना है, सिर्फ एक ही समय पर। आप उसका बायस समझ गए, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपने कॉल ऑप्शन को सेल करना है ना, तो आपका सीधा सीधा क्या बायस है? आपका बायस है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा। ये बायस हो गया, या तो बाजार यहीं रुकेगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, या नीचे गिर जाएगा। रेंज बाउंड हो गया तो भी मुनाफा, गिर गया तो भी मुनाफा, ऊपर चला गया तो लॉस। अब हम इनके ग्रीक्स को समझते हैं। आइए देखिए क्या है। अगर आप यहाँ पर ना, हमें 18 का एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा बात को समझने के लिए। आइए देखते हैं क्या है। देखिए होगा क्या, 24,800 को आपने राइट करा, 24,800 को आप राइट करते हैं तो ये देखिए, ये आपको किस प्रकार दिखाता है। ये तो अजीब सी कुछ फिगर्स दिखा रहा है, माफ कीजिएगा, 33,000 की फिगर्स दिखा रहा है सामने से। ये देखिए, यहाँ से आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई बात नहीं, हम इसके बाद में 1 अगस्त हम इसको ऐसे गेम को समझ लेंगे, आपको बात समझा देंगे। देखिए अगर आप 25 जुलाई की ऑप्शन को राइट करते हैं, 24,800 की कॉल राइट करते हैं, तो आपके देखिए आपको बेनिफिट्स कहाँ कहाँ होने हैं। आपको सबसे पहला बेनिफिट होना है, आपको थीटा का बेनिफिट होना है, मतलब आपको 1,602 रुपये मिलने हैं। ठीक है, आप सामने देख रहे हैं ये 1,602 रुपये, इसके हिसाब से आपको रोज के मिलते हैं। वॉलेटिलिटी आपके अगेंस्ट काम करती है, वो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थीटा पर अगर आप 25 जुलाई की ऑप्शन को राइट करेंगे तो आपको 1,602 रुपये थीटा के नाम पर मिलेंगे। पर वहीं अगर आप 1 अगस्त की ऑप्शन को राइट करेंगे तो वहां पर क्या होगा भाई साहब, वहां पर आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो क्या लेना अक्लमंदी का सौदा होगा, खुद सोच के बताओ। ऑब्वियसली 1,600 रुपये लेना फायदा होगा। तो 1,600 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नियर एक्सपायरी ऑप्शंस को सेल करना पड़ेगा। शायद आप बात समझ गए। हमेशा बताने की कोशिश की, ऑप्शन बायर हो तो दूर की खरीदनी है, पर जब जैसे ही ऑप्शन सेलर बन जाओगे तो इसका मतलब है नजदीक की बेचनी है। सबसे पहला उसका लाइव एग्जांपल ये था कि 24,800 की अगर कॉल को सेल करेंगे तो हमें वहां पर 1 अगस्त की सेल करेंगे तो हमें 1,000 रुपये रोज के थीटा के नाम पर मिलेंगे। और वहीं पर ही अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को बढ़ा देंगे, से मतलब है हम पास आ जाएंगे, 24 जुलाई आ जाएंगे, तो 24 जुलाई में हमको 24,800 पर 1,602 रुपये मिलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आती होगी। और आगे समझिए, थीटा डेफिनेटली ऑप्शन सेलर का जो दुश्मन है वो समय है। समय से मतलब है जितना आप दूर चले जाएंगे उतना आप सामने मौका दे रहे हैं बाजार को एक दिशा में भागने का। जितना आप जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को राइट करने की कोशिश करेंगे, जितना नियर एक्सपायरी काम करने की कोशिश करेंगे, उतना आपका थीटा का बेनिफिट आपको मिलता है। और ऑप्शन सेलर का बार बार कह रहा हूं,
ऑप्शन सेलर को मुनाफा सिर्फ थीटा से ही होता है और ऑप्शन सेलर को कहीं कुछ नहीं मिलता, बाकी सब इसके दुश्मन है। डायरेक्शन आ गई दुश्मन, वॉलेटिलिटी बढ़ गई दुश्मन, बेनिफिट सिर्फ थीटा। बाजार रेंज बाउंड हो जाए या विपरीत चला जाए, आपकी ऑप्शन आपको कमा के दे देगी। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो आप 234 रुपए का प्रीमियम देख रहे हो ना, 6,200-300 रुपए जो आप देख रहे हो, 6,200-300 रुपए सारा का सारा है ही भाई साहब थीटा, सारा का सारा है ही एक्सट्रिंसिक वैल्यू, सारा का सारा है ही हवा, क्योंकि एटीएम और उसके नीचे सारा आउट ऑफ द मनी, सारे का सारा एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, हवा होती है। और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होते तक अगर बाजार यहीं रह जाए तो ये 234 रुपए का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो 234 रुपए में से जो 234 निकल जाते हैं ये क्या होते हैं? ये भाई साहब टाइम वैल्यू होती है। और टाइम वैल्यू कहाँ चली जाती है? टाइम वैल्यू ऑप्शन सेलर के घर चली जाती है। सिंपल। आओ और आगे चलो। एक चीज और देखिए, वेगा पर नजर कीजिए। 25 जुलाई का जो वेगा है 1371 रुपए है। अगर मैं इसी वेगा को 1 अगस्त देखूं तो क्या है वेगा? 1941 रुपए। क्या समझ आया? अगर आप 25 जुलाई की ऑप्शन को बड़ी तसल्ली से समझिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं आपको। अगर आप 25 जुलाई की ऑप्शन को राइट कर रहे हैं और मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आई तो आपको कितने रुपए का नुकसान आएगा? पर परसेंट वॉलेटिलिटी पे 1371 रुपए का। मार्केट में 1% वॉलेटिलिटी राइज करेगी ना, इफ द वॉलेटिलिटी रोज बाय 1%, you stand to lose 1300 rupees per percentage of volatility when you try to sell 15 जुलाई 25 जुलाई की ऑप्शन को राइट करते हैं अगर आप, तो आपको वॉलेटिलिटी पे 1371 रुपए का लॉस आता है। वहीं अगर आप 1 अगस्त की राइट करते हैं, आप और दूर चले जाते हैं भाई साहब जी, आपका लॉस 1900 रुपए हो जाता है। आपको क्या समझ आया? आपने ये कोशिश करनी है, आपने अपने लॉसेस को कम करना है या आप अपने लॉसेस को आपने बढ़ाना है? ऑब्वियसली एक ट्रेडर अपने लॉसेस को कम करता है और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। हम भी वही कर रहे हैं। और आप बात समझ रहे हैं कि ऑप्शन सेलर में वॉलेटिलिटी ऑप्शन सेलर का दुश्मन है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई, समझिए बात को, तो आपको नुकसान आना है। वहीं 24,800 25 जुलाई की अगर 24,800 को बेचोगे तो आपको वॉलेटिलिटी के बढ़ने से 1300 रुपए का लॉस आएगा। और वहीं गलती से अगर आप थोड़े से और दूर चले गए तो आपको 1900 रुपए का लॉस आएगा। तो मेरी समझ कहती है कि हमें अपने लॉस को कंट्रोल रखना है। अगर वॉलेटिलिटी हमसे पूछ के तो बढ़ेगी नहीं, अगर वॉलेटिलिटी बढ़े तो कम से कम हमारी इज्जत बचे, हमको लॉस कम आए। तो लॉस कम आएगा मेरे भाई कहाँ पर? जब आप नियर एक्सपायरी बेचोगे। ये मैं आपको दूसरा अपना थॉट शेयर कर पाया कि अगर आप नियर एक्सपायरी बेचने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? थीटा आपके फेवर में काम करेगा और वॉलेटिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। वॉलेटिलिटी फेवर में तो काम नहीं करेगी ऐसा नहीं कह सकते, पर हाँ वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो नियर एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी पे कम प्रभाव है, फार एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी पे ज्यादा प्रभाव है। आपको शायद मैं अपनी तरफ से बात समझा पाया, थोड़ी सी बात समझा पाया। एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, सेम आप इसको समझ लीजिए कि सेम चीज आपके डेल्टा में भी काम करेगी। डेल्टा में कैसे काम करेगी कि नियर एक्सपायरीज के डेल्टास जो होते हैं, अब यहां पर आप देखिए 24,800 का डेल्टा 51 है 25 जुलाई में। 1 अगस्त में कितना है? 24,800 का डेल्टा 51 की जगह पर 52। आपको यह भी पता है कि गलती से बाजार अगर आपके फेवर में नहीं गया, बाजार ऊपर की तरफ चला गया, तो आपको तीनों, याद रखिएगा, तीनों तरफ से लॉस है। बाजार ऊपर गया तो आपको डेल्टा की मार पड़ेगी। दूसरा, वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो आपको वॉलेटिलिटी की मार पड़ेगी। तीसरा, थीटा एक ऐसी चीज है जिसने आपको बेनिफिट देना है। तो आप क्या कोशिश करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने का कोशिश करेंगे या कम से कम? ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा। तो ऑल इन ऑल मेरे भाई क्रक्स ये है कि अगर आप नियर एक्सपायरी कॉल को राइट करने की कोशिश करोगे तो आपको तीनों चीजें आपके फेवर में काम करती हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आपको थीटा सबसे ज्यादा मिलता है, थीटा का बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है। ये देखिए यहां से आप समझिए, 25 जुलाई 1 अगस्त के एग्जांपल से समझिए, एक्सरसाइज खुद कीजिएगा। थीटा का बेनिफिट ज्यादा, डेल्टा कम बढ़ता है मतलब लॉस कम आएगा, थीटा ज्यादा गिरता है मतलब थीटा का बेनिफिट ज्यादा आएगा, वॉलेटिलिटी का प्रभाव कम पड़ता है मतलब वॉलेटिलिटी आएगी तो लॉस कम आएगा। अभी तक मैं आपको
सेलर पर्सपेक्टिव से ऑप्शन के ग्रीक्स पर भी ले जाकर के बात समझा पाया कि अगर आप ऑप्शन के सेलर हो तो आपको नियर एक्सपायरी ऑप्शन सेल करने के बारे में विचार करना चाहिए। थॉट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके इस पे बताइएगा, डिस्कशन को और आगे लेकर के चलते हैं। ऑप्शन 1 मिनट रिआइटरेट कर देता हूं, बार बार बोलने से बड़ा लाभ होता है ये कि बात किसी को भी कहीं पर भी भेजे में कहीं क्लिक कर गई ना तो काम हो जाएगा। हालांकि ठीक है, इसके लिए मुझे बड़ा ठीक ठाक सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। आप लोग मुझे बहुत तरह तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, लिखते हैं सामने से कि भाई सेम चीज़ को इतनी बार क्यों रिपीट कर रहा है, क्यों दिमाग खा रहा है। पर मेरे को इसमें भी आनंद है यार कि 2 4 5 लोगों को भी अगर मेरा ये तरीका समझ आता है ना तो ये समझ लो कि ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, बर्दाश्त कर लो। हो सकते हैं ना यार कहीं मेरे जैसे स्लो लर्नर्स होंगे जिनको 5 बार बोल करके चीज़ समझ आती होगी। आपको सब कुछ आता है, आपको एक बारी में बात क्लियर होती है, पर उन भाइयों का क्या जिनको 5 बारी में होती है, तो उनको छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं ना। तो प्लीज यार, प्लीज भी यार, कोई बात नहीं यार, 4 बार सुन लो यार, क्या फर्क पड़ेगा, पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार। यहां तक हम आ गए। ऑप्शन सेल के पीछे पर्सपेक्टिव क्या, कॉल ऑप्शन सेल के पीछे क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? पहला, वॉलेटिलिटी राइज नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए। मार्केट में एक तरफ दिशा का, एक तरफ वॉलेटाइल मूव आने के चांसेस नहीं होने चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आपने देख ली हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो ऑप्शन आपने कॉल ऑप्शन सेल करा है वहां पर आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा। इसके बाद हमने कहा कि कॉल ऑप्शन को नेकेड सेल नहीं करना है, उसको हेज कैसे करना है वो आगे स्ट्रैटेजीज पर हम जाएंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। अब हम 1 मिनट के लिए और चीज को और समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं मैं कुछ आपको एडिशनल कॉल सेलिंग पर बता सकता हूं या नहीं। ये थॉट वैसे मैं आपके साथ में ना कल शेयर कर चुका हूं सिंथेटिक ऑप्शंस में। इस पर 5 मिनट और बात करते हैं। मैंने आपको सिंथेटिक ऑप्शंस में कल बात की। सिंथेटिक ऑप्शन में मैंने आपके साथ में बात की कवर्ड कॉल राइटिंग की। कवर्ड कॉल राइटिंग में थॉट क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लो, फ्यूचर को खरीद लो और आउट ऑफ द मनी कॉल को राइट कर दो। यही थॉट था ना? आओ, यही थॉट था। ये देखिए, निफ्टी के जुलाई फ्यूचर को खरीद लो और निफ्टी की 25,500 को राइट कर दो, कॉल को 25,500 के 18 पॉइंट मिल रहे हैं, राइट करो। ये होती है जी आपकी कवर्ड कॉल। फ्यूचर को लॉन्ग करते हो, आउट ऑफ द मनी कॉल को राइट कर देते हो। ये आप अपनी एक फोटो बना लेते हो सामने। थॉट शेयर कर रहा हूँ, ये तो फोटो बनती है, फेयर है, 17 साढ़े 17,000 का मुनाफा आता है, लॉस अनलिमिटेड रहता है। इस प्रकार फोटो बनती है। थॉट समझते हैं। यहाँ पर ना ये कॉल सेलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको कॉल सेलिंग में आज दोबारा डिस्कस किया जा रहा है। पर इस पर बात कल की जा चुकी है, दोबारा सुनने में हर्ज नहीं है, बेनिफिट ही होगा। कॉल ऑप्शन का जो राइटर है ना, जो कवर्ड कॉल कर रहा है, उसका थॉट क्या है कि उसने एक अपनी फ्यूचर की पोजीशन को बनाया हुआ है। 80-90% लोग ऐसे हैं कि जो ये काम अपनी होल्डिंग के अगेंस्ट करते हैं। उनके निफ्टी में 20 उन्होंने इतने इकट्ठे करे होते हैं कि उनकी निफ्टी 20 में होल्डिंग होती है। कईयों की टाटा के अंदर किसी स्टॉक में होल्डिंग होगी, कईयों की रिलायंस में होगी, कईयों की SBIN में होगी। उन्होंने ये होल्डिंग अपनी कई पुराने समय से इकट्ठी की होती है, पुराने टाइम से पुराने रेटों पर इकट्ठी की होती है। आज उनका पोर्टफोलियो, आज उनके पास निफ्टी 20 जो होते हैं वो पुराने रेटों पर खरीदते चले जाते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर उनके जो पोर्टफोलियो की कीमत होती है वो एक फ्यूचर के बराबर उनको मिल रही होती है। तो वो आराम से उसके अगेंस्ट उसको प्लेज करके मार्जिन ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट में एक कॉल को राइट कर देते हैं। उनका थॉट क्या होता है? थॉट समझिए, आज आप 24 फलां पर हो, 24,800 पर हो, वो 500 600 पॉइंट दूर की कॉल को राइट कर रहा है। ये राइट कर रहा है, वो ये कर रहा है कि बाजार अगर ऊपर गया कोई परेशानी नहीं है, 25,500 तक भी चला गया, ऊपर भी चला गया तो कोई परेशानी नहीं है। 25 ऊपर तो चला पर 25,500 को टच ना कर पाया तो ये 18 के 18.0 हो जाने हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, इसकी सारी हवा निकल जाएगी, ये 18 पॉइंट वो कैप्चर कर लेगा। ये काम वो हमेशा करते रहना चाहता है कि बाजार बढ़ता जाएगा, मैं आउट ऑफ द मनी वीक ऑन वीक आउट ऑफ द मनी कॉल्स को सेल करता रहूंगा, मैं आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करके प्रॉफिट बनाता रहूंगा। और गलती से ये स्ट्रैटेजी कब काम करेगी वो सुनिए। बाजार रेंज बाउंड हो जाए, काम कर जाएगी। जैसा मैंने कहा, बाजार थोड़ा सा चल जाए पर 25,500 टच ना कर पाए तो काम कर जाएगी। अगेंस्ट कब काम करेगी? जब बाजार गिर जाएगा। बाजार गिरेगा तो फ्यूचर में आपको लॉस दिखेगा, पर आपको कवर करने के लिए पीछे सिर्फ 18.5 पॉइंट है। 18.5 पॉइंट तक तो आप इंश्योर हैं, पर बाजार अगर 18.5 पॉइंट से नीचे गया तो आपके फ्यूचर में बड़ा ठीक ठाक सा लॉस आ जाएगा। यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन राइटर है ना, जो कवर्ड कॉल राइट कर रहा है, उसका थॉट क्या होता है? कह रहा है यार कितना लॉस आ जाएगा, मेरी बाइंग जो है ना वो बहुत नीचे के रेटों पर है। क्या बातें कर रहा है?
मैंने बाय माल उठा रखा है बहुत नीचे के रेटों पर, मैं कई सालों से अपनी पोजीशन बना रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो बहुत सस्ते रेटों पर है। अब तो मैं इतना डिविडेंड खा चुका कि भाई साहब मेरा पोर्टफोलियो फ्री में पड़ा है। समझ रहे हैं बात? ये थॉट है लोगों के कि मैंने कई साल पहले रिलायंस में या टाटा मोटर में अपनी पोजीशन बनानी शुरू करी और नीचे के रेटों पर माल उठा लिया, फिर मुझे डिविडेंड मिल गए, स्प्लिट्स मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए। आज तो मेरा ये हाल है भाई साहब कि मैं इतना पैसा कंपनी से लेके खा चुका हूं कि भाई साहब मैं तो फ्री में बैठा हूं। अब फ्री में भी बैठा हूं और मेरे पास इतनी होल्डिंग है, अब मैं उस होल्डिंग पे मुनाफा कैसे कमाऊं? तो मैं आउट ऑफ द मनी कॉल्स को राइट कर देता हूं। अगर आपकी ये पोजीशन है ना, अगर आप इस लेवल पर बैठे हो ना, तो ये दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। मैं आपको बता सकता हूँ, बाजार गिरेगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माल आपका फ्री का है, आपने पैसे थोड़ी दिए हैं, जितने लगाए तो उससे ज्यादा तो निकाल चुके हो। पर कहीं गलती से आप किसी ब्रोकर की बातों में आकर के ये काम, कई लोग अब ऐसे भी हैं 20%, वो क्या करते हैं, वो जहर कैसे है वो सुनो। जो अभी तक बताया, जिन लोगों के पास पुराने रेटों पर होल्डिंग है ना, और वो होल्डिंग में से भी वो अपना मुनाफा मैक्सिमम निकाल चुके हैं, मतलब अब तो उनकी होल्डिंग फ्री की हो गई है, उनके लिए कवर्ड कॉल से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्योंकि जितना पैसा उन्होंने कहीं लगाया था उससे ज्यादा तो निकाल चुके, अब तो फ्री की होल्डिंग है। अब फ्री की होल्डिंग को प्लेज पे रखा हुआ है, वहां से मार्जिन ले रखा है, और मार्जिन के बेसिस के ऊपर आउट ऑफ द मनी कॉल्स को राइट करते रहते हैं आराम से बैठ करके। बाजार थोड़ा सा चलता है या जो भी होता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, कैप्चर कर लेते हैं प्रॉफिट सारा। गलती से बाजार नीचे गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, जो उनके पास प्रीमियम आया होता है उससे वो और शेयर खरीद लेते हैं। ये गेम है। पर कहीं गलती से अगर आप 10-20% लोगों में हो ना जो ब्रोकर की और कई यूट्यूब चैनल वालों की बातों में आ गए हो, और आपको ये बताया गया है कि एक फ्यूचर खरीद ले करंट रेटों से, आपको किसी ने कहा ना ये स्ट्रैटेजी बना ले, इधर फ्यूचर खरीद और इधर आउट ऑफ द मनी कॉल को राइट कर दे, तो भाई साहब आप बहुत बड़े ट्रैप में हो, आप फंस जाओगे। ये एक नेकेड पुट राइटिंग है जिस पर कल बात कर चुके हैं, दोबारा बता देते हैं आपको कैसे है। फ्यूचर को लॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करना होता, निफ्टी 24,800 पर बाजार है, 24,800 की कॉल खरीद लो और साथ में निफ्टी की 24,800 की पुट को बेच दो, ये आपका फ्यूचर लॉन्ग बन जाता है। और साथ में आपने क्या किया, 25,500 की कॉल निफ्टी की जुलाई की 25,500 की कॉल को आपने राइट कर दिया, ये आपका फ्यूचर, ये आपकी कवर्ड कॉल बनती है। ये ऊपर वाली पोजीशन आपका फ्यूचर हो जाता है लॉन्ग, और नीचे वाली पोजीशन आपकी वैसे ही है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन राइटिंग, कॉल राइट। 25,500 आउट ऑफ द मनी कॉल को राइट करा था। ये कैसे कटेगी पोजीशन आपकी, बहुत सरल है, यहाँ पर आप देख लो, आपको सेम दिखाई देगा, 17-17,500 रुपए के आसपास का मुनाफा दिखेगा, देख लो, सेम चार्ट बनेगा, सेम कहानी है। मैंने क्या किया, फ्यूचर की जगह पर सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग कर दिया और साथ में आउट ऑफ द मनी कॉल को राइट कर दिया। आप ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप क्या कर सकते थे वो देख लो। इसको बस याद रखना, 85,000 का मार्जिन याद रखना। आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, आप क्या करो, यहाँ पर 25,500 की ट्राई कर लो, एक पुट को राइट कर दो, देखते हैं क्या आता है, मार्जिन देख लो और ये देखो क्या आता है, सब सामने आ जाएगा आपके। सर आ गई सेम सिचुएशन, 17,500 का प्रॉफिट आ गया, लॉस अनलिमिटेड आ गया, सेम फोटो आ गई, सेम मार्जिन आ गया। जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कवर्ड कॉल राइटिंग है वो कुछ नहीं होती, वो नेकेड पुट राइट होती है। अगर आपको कोई ऐसा सपना दिखाने की कोशिश कर रहा है मेरा भाई कि इधर फ्यूचर को खरीद के उधर आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल कर दे, उसकी बातों में प्लीज मत आइए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अगर यही स्ट्रैटेजी इतना ही काम करना चाहते हैं और कसम खा के बैठे हैं, तो भाई साहब आप कुछ मत करो, 25,500 की पुट को बेच दो, आपका सेम बायस बन जाएगा। और वो मुझे पता है, जब आप 25,500 की नेकेड पुट बेचने के बारे में मैं आपको कहूंगा ना, चक्कर आ जाएंगे। आप वहां पर निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग करके आउट ऑफ द मनी कॉल को राइट कर दोगे, थॉट है सारा का सारा, सब साइकोलॉजिकल थॉट है। और यहां पर आप क्या करोगे, आप एक नेकेड पुट को राइट करोगे, 100% सेम स्ट्रैटेजी है। विश्वास नहीं होता, कई लोगों को नहीं होता, कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस देखने के बाद भी नहीं होता। ग्रीक्स में तो कुछ होगा ही नहीं, ग्रीक्स देख लो, चलो और ग्रीक्स देखते हैं, ग्रीक्स देखो, चलो डेल्टा, बाजार ऊपर जाएगा लॉस लगेगा, हमें मालूम है, हमने पुट को राइट किया हुआ है, हाँ हमने पुट को राइट किया हुआ है, बाजार नीचे गिरेगा तो हमें लॉस लगेगा। थीटा का हमें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पुट को हमने राइट किया हुआ, राइटर हैं हम, वॉलेटिलिटी हमारे अगेंस्ट काम करेगी, हमें पता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आई तो वॉलेटिलिटी में हमें लॉस लगना है। ये थीटा फिगर्स याद रखिए, ये ग्रीक्स की फिगर्स याद रखिएगा, ये नेकेड पुट राइटिंग में ग्रीक्स की फिगर्स हैं, ठीक है। थीटा का बेनिफिट आता है, वेगा का लॉस आता है और डेल्टा का लॉस आता है। अब आते हैं हम उसी पर जो हमने पहले बनाई है, और हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि
हमारे यहाँ पर ग्रीक्स क्या बनते हैं, आइए देखते हैं। हो सकता है सेम बने, हो सकता है अलग बने, क्या है क्या नहीं, आइए देखिए। ये देखिए बन गए सर सेम। थीटा का बेनिफिट, वेगा का लॉस, डेल्टा वही है। सर आप 3 पोजीशन बना लो, 30 बना लो, भाई साहब जो मर्जी कर लो, जो स्ट्रैटेजी का सिंथेटिक है ना वो है। तो मुझे क्रिटिसाइज करने से, मुझे भला बुरा कहने से सच नहीं बदल जाएगा। अगर आपको ये चीज एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है तो भाई साहब टाइम ले लो ना, पर कम से कम अगर आपको कोई चीज सामने से बताने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि वो सेम है, तो एक बार उसके ऊपर जाकर के गूगल ही कर लो यार, किताबें तो जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। तो भैया कवर्ड कॉल राइटिंग बराबर है नेकेड फुट राइटिंग, याद रखना। फिलहाल में यार कॉल की सेलिंग से रिलेटेड अभी मेरे पास कुछ और एडिशनल थॉट्स नहीं आ रहे, पर काम स्टार्ट है। स्ट्रैटेजीज पर काम चलेगा, थॉट्स पर काम चलेगा, जैसे जैसे जो चीज़ें मिलती जाएंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज का ये ऑप्शन सेलिंग की शुरुआत हमने थोड़ी सी की, हमने कॉल ऑप्शन को राइटिंग पर थोड़ा सा बात समझने की कोशिश की। आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको बात समझ आई नहीं आई, क्या है क्या नहीं, आप एक बार को ज़रूर ठीक समझें तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करूंगा कि नए होप्स, मोटिवेशन, नए इंस्पिरेशंस के साथ फिर मिलूं, आपको चीज़ सिखाने की कोशिश करूं और ऐसी चीज़ बताने की कोशिश करूं जो आपको रियल लाइफ मार्केट में ट्रेड लेने में हेल्प करे। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, वाणी को विश्राम देता हूं। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।